सामने कराम, बस हमारी फहरिस्त में 3 नाम बचा है, तैयब नक्कास साहब का और शमशीर जहाना गंजवी। एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद आपको हफ्तों नींद नहीं आएगी। वाकई हमारे डाइस में मौजूद हैं और मोहतरमा आराधना शुक्ला साहिबा वाकई अच्छी शायरी से आपको नवाजेंगी। मैं सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक शेख साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि तकरीबन कई सालों से लगातार उर्दू की महफिलें शाहगंज में सजाते रहते हैं और दीगर गांव में, इलाके में, कुर्ब जवार में जहां जहां उर्दू की महफिलें सजती हैं वहां वहां ये हिस्सा लेते हैं। चाहे किसी भी मैदान में आप लेके चले जाएं। हमने कहा कि इनके यहाँ फ्री कैंप लगता है, मरीजों को दवाओं का मामला फ्री रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शाहगंज की सरजमीन पे वाहिद इकलौता एक ऐसा शख्स है जो कॉलेज में, मकातिब में, मदारिस में, कॉन्वेंट में, स्कूलों में जा जा करके फ्री कैंप लगाते हैं। लगाने के बाद उसका इलाज भी फ्री करते हैं। ये वाकई बहुत ही अच्छी और मियारी शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर तारिक शेख साहब पे हम लोग की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। मुझ जैसे नाचीज़ पे भी बड़ा इन्होंने करम फरमाया है। आगे बढ़ने के लिए बड़ी हौसला अफजाई रही है, बड़ी कोशिशें रही हैं। कई सालों से लगातार मैं इनसे जुड़ा हूँ और जुड़ने से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, तालीम में भी इजाफा हुआ है, सामाजिक काम में भी इजाफा हुआ है। वहीं पे आज की शाम तालियां बजा दीजिए। वहीं पे आज की शाम जिस शख्सियत के नाम से मानवन है, उसकी उम्र भी कुछ नहीं है। बहुत कम उम्र में डॉक्टर साहब ऐसे लोग समाज से निकल करके सामने आते हैं। बहुत लोग आए मैदान में, समाज में, समाजी खिदमत में आए और चले गए, लेकिन हलीम साहब जिनके नाम से आज की शाम मानवन है, मंसूब है, ये आज भी समाज में उसी जिंदा दिली के साथ रहते हैं। एक मासूम बच्चा अगर उन्हें फोन करे कि भाई हमने छोटा सा प्रोग्राम कराया है, अगर इस शख्स ने जबान दे दिया तो वाकई 100% ये पहुंचेगा। आमना जवेलस हलीम साहब को जहां जहां याद किया जाता है वहां वहां जिंदा दिली के साथ, तन मन धन के साथ रहते हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। और एक चीज बतलाता हूं, दोस्ती हो तो ऐसी हो, दोस्ताना हो तो ऐसा हो। हलीम साहब, सलमान साहब, एक ऐसी दोस्ती है, अगर ये इलाके से बाहर निकल जाएं लोग इनको सगा भाई समझेंगे। यकीन जानिए, इस तरीके से रहते हैं। ऐसे कम लोग मिलते हैं जमाने में। इस जमाने में तो कोई अपना नहीं होता, लेकिन हमने देखा है जिस काम को हलीम साहब करना चाहते हैं उस काम में उनके शाना बशाना जनाब सलमान परवेज साहब आगे कदम बढ़ाते हैं कि किया जाना चाहिए। इस काम को किया जाता है। ये सलमान परवेज साहब की शख्सियत है। बहुत कम सादा जबान, बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन जो बंदा बोलता है तो लोग सुनते रह जाते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे मज़ामीन उठा के बोलते हैं। अजमल खान मुन्नू कामयाब ताजिर, कामयाब बिजनेसमैन, दिन भर की मसरूफियत के बावजूद आज आप डाइस में मौजूद हैं। ये हमारे लिए एजाज की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। तकरीबन पैगाम मार्केट के ये मालिक हैं, 200-300 दुकानें इनके अंडर में हैं। उस दुकान को ये अकेले चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदा दिली के साथ आज आपने शमा रोशन की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। वहीं पे हिकमत का बेताज बादशाह, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, हिकमत के मामले में वाहिद पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए उभरा हुआ है, तो वो नाम है जनाब हकीम फैसल साहब का। जो यस्सो हो चाहे डीएम हो, तमाम के कॉल्स आते हैं। कुछ लोग तो दवाइयां इनसे लेके जा चुके हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जनाब हकीम फैसल साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। वहीं पे हाफिज इमलाक साहब जानवरों के बहुत बड़े शौकीन हैं। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है भाई। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो जानवर से इतनी मोहब्बत करें। इनके यहाँ अगर पहुंच जाइए आप, जानवर जितने हैं तमाम देखने को मिल जाएंगे। जंगली जानवरों को छोड़ के पालतू जानवर की बात कर रहा हूं।
सल्लू साहब बहुत मस्त शख्सियत के मालिक हैं, नौजवान दिलों की धड़कन और नातिया प्रोग्राम मंजिल पट्टी की जमीन पर मुनक्किद करना ये बड़ा काम है। शायरों, एक शायर को अगर 2 बजे रात में आ जाए, अगर उसे गाड़ी ना मिलती हो, अगर इमलाक साहब को फोन कर दिया तो इमलाक साहब फौरन हाजिर हो जाएंगे। हलीम भाई भी वही काम करते हैं। एक बार क्या हुआ, अल्ताफ ज़िया आ गए फारूक भाई 2-3 बजे रात में आजमगढ़ में, हलीम साहब 2-3 बजे रात में चले गए, हालांकि पूरा दिन दुकान पे बैठते हैं, जाके रिसीव किया, अपने घर पे लाके सुलाया, खिलाया पिलाया। ये बड़ी बात है, शायरों से जो मोहब्बत इनकी है बड़ी जिंदा दिली है। अहमद भाई चाहे जलसा हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे कुछ भी हो, जहां नाम देखते हैं हम जैसे फकीरों का, वहां ये पहुंच जाते हैं अपनी दुआओं से नवाजने के लिए। साथ में आपके आए हैं जनाब फैयाज भाई, हर जगह रहते हैं। हमने खैराबाद में इनको पाया था, हमने इनको सोन बुजुर्ग में, जहां मुशायरे होते हैं ये 2 जोड़ी पहुंची रहती है। जिंदा दिली के साबित नहीं, ये बड़ी बड़ी कुर्बानी है, रात जागना। ये बहुत कम लोगों को मैसर है, इस लोग रात जागते हैं। और ओके चा की बात ही दुभला है, जिस मुशायरे में ओके चा ना हो मुशायरा कामयाब नहीं हो पाता। इनकी दाद ही मुशायरे की कामयाबी की जमानत है। हमने कहा था कि आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब से मैं उम्मीद रखता हूं, हलीम भाई की मौजूदगी में सलमान भाई की, डॉक्टर तारिक शेख साहब सिटी नर्सिंग होम के मालिक और हकीम साहब अजमल साहब इमलाक साहब की मौजूदगी में एक बात कह रहा हूं, ओके चा को इंशाल्लाह बड़े मुशायरे के जरिए बेस्ट सामीन का अवार्ड दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी मुशायरा हो, ये बंदा आज आपके इस्तकबाल में 12 बजे से ये है। जिंदाबाद, क्या बात है। डॉक्टर तारिक साहब ने कह दिया कि हमारा जो प्रोग्राम होता है हर साल, उस प्रोग्राम में अगली बार जो भी प्रोग्राम होगा इनको बेस्ट सामीन का अवार्ड दिया जाएगा। तालियां बजा के इस्तकबाल के लिए डॉक्टर साहब के लिए, अच्छी शख्सियत के मालिक। और ये देखिए हलीम साहब ने 500 रुपए इनाम ओके चा को दिया हुआ है। ये जिंदा दिली की अमानत है, ये होते हैं जिंदा दिल लोग। शायर को इनाम मिलता है, नाजिम को मिलता है, लेकिन सामीन को कहाँ इनाम मिलता है। जेके मुशर्रा मीडिया, कलीम भाई, वज़ैफा बाबू, शमशुद्दीन साहब, सब लोग कोट करें इसको। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। वाकई लिफाफा मिलता है, अच्छा लगा। बाबा बैठे हैं, दुआएं दे देंगे तो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, जिंदा दिल। ये देखिए डॉक्टर तारिक साहब की तरफ से 500 रुपया। इन्होंने कहा शुरुआत हलीम भाई ने बहुत अच्छी की है, तरीका तो लिफाफे वाला लिफाफा है नहीं, लेकिन ऐसे क्या जिंदा दिली 500 रुपए का। तालियां बजा के इस्तकबाल। क्या बात है, क्या कहना, बहुत जिंदा दिल, जिंदा दिल। वाकई आप लिफाफे के उसमें, मैं खुद देखा हूं इनके यहाँ, किसी मरीज को देखने जाते हैं तो मैं खुद इनके साथ में गया तो लिफाफा लेके जाते हैं, ये अलग से बना लेते हैं। और ये लिफाफा है नहीं, इसलिए शायद आज मायूस हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लिफाफा भी रहेगा तमाम लोगों का। बहुत अच्छा लगा जिंदा दिली के साथ। तैयब नक्काश शारजा से आए, इनके एजाज में प्रोग्राम हुआ। एक बार फिर मैं ऐलान करूं, कन्वीनर की बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, पूरा प्रोग्राम का बोझ, ये बारिश की वजह से इस मुशायरे को इसमें मुनक्किद किया गया। गाए बगाए जब बारिश हो जाती है, नसीब भाई गवाह हैं, नुमान भाई, बारिश की वजह से इसने प्रोग्राम किया गया। हालांकि हम लोगों को मालूम था गर्मी बहुत होगी, लेकिन ये मियारी लोग, ये सुनने वाले लोग हैं। शामा भाई करौली से कुछ लोग आए हैं, इसरौली से कुछ लोग आए हैं, लेकिन न जाने कहां से आए हैं। भाई साहब तो काफी दूर से सफर किया है, अभी खत्म हो जाएगा, जा भी नहीं पाएगा मुझे लगता है। जौनपुर की सरजमीन से मुझे लगता है वो आया हुआ है। ऐसे तमाम लोग, आसिफ शेरवानी, जनाब मतीउद्दीन साहब जो प्रधान ओहदे के उम्मीदवार हैं सीहीपुर के, सरपरस्त जनाब अबूजर साहब जो राब्ता टूर एंड ट्रैवल्स के ऑनर हैं, पूरी रात बैठे हैं। सलीम साहब ने चाय पिलाया है, किस्मत आप आजमा रहे हैं, आसिफ भी किस्मत आजमा रहे हैं। शहनवाज साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया। आगे फेरिस्त का आजम साहब कहाँ हैं? नहीं है। अच्छा, शाहगंज नहीं गए क्या आज आप? आइए, अब आइए फेरिस्त को। होगी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो इन्हीं को सुन करके बोलना सीखा है हमने। स्पीच देंगे इंशाल्लाह। हलीम भाई की मौजूदगी, एक शाम हलीम साहब के नाम, किसी और के नाम होता लोग 1 घंटा बैठते, मोमबत्ती जलाते, चल देते, लेकिन हलीम भाई अभी बैठे हैं, इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक बैठे रहेंगे, मुझे ये उम्मीद है।
हाँ बिल्कुल शमा, उम्मीद नहीं मरहले यास नहीं है। मैं सोचता हूँ कुछ शेर अपने सुना लूँ आज। हलीम भाई आज मैं कुछ शेर अपना सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मैं सुना नहीं पाया था। हाँ, नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझको आपको। मैं शेर मतलब निजामत के चक्कर में मेरे अंदर का शेर बनने लगा है। जब मैं कहीं नाजिम बन के बैठता हूँ तो मेरा शेर, मुझे मौका नहीं मिलता मुझे अपना शेर सुनाने का। मैं 4 मिसरे से शुरुआत साहिबा सुनिएगा। जालिम, सुने आप, अच्छा अंदाज। जालिम जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना दीवाना कर दिया। जालिम जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना दीवाना कर दिया। अक्लो खिदत से होश से बेगाना कर दिया। क्या बात है। मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी, तूने निगाहे नाज को पैमाना कर दिया। अरे बाबा बाबा, अरे यार मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हलीम भाई, वाह। नसीब साहब यज़दानी, माशाअल्लाह, ये नवाज रहे यार। ये देखिए हलीम भाई की तरफ से अहमद भाई ने नसीब यज़दानी साहब बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं। ओके चाने गुलपोशी की है। अरे रुको, फोटो तो हो जाने दो यार। क्या बात है हलीम भाई। स्कैनर आइंदा प्रोग्राम के लिए एक डब्बा बना लीजिए। नहीं नहीं है ये बहुत फकीर, इंटरनेशनल फकीर ये है, लेके चल रहा है। आपने सिखाया हजरत जी। जालिम तेरी अदाओं ने दीवाना दीवाना कर दिया। अक्लो खिदत से होश से बेगाना कर दिया। क्या बात। मैंने तो सिर्फ नजरों से नजरें मिलाई थी, तूने निगाहे नाज को पैमाना कर दिया। एक गजल के चंद शेर सलमान परवेज साहब, मतलब आपके हवाले से। कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। कोई भी गम हो, मिसरा बोल रहा है, मिसरा कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। आए आए। तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। कोई भी गम हो, कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। ये शेर सुने सदर मोहतरम हलीम भाई। वक्त रुखसत ये कहा माने, सुनो ए बेटी। अबूसर भाई, वक्त रुखसत ये कहा माने, सुनो ए बेटी। वक्त कैसा भी हो हंस हंस के गुजारा करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, क्या वक्त रुखसत एक सदर मोहतरम की तरफ से, के साहब की तरफ से। कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। हम गरीबों के लिए बात बहुत आम है ये, रूखी सूखी ही सही खा के गुजारा करना। वक्त रुखसत ये कहा माने, सुनो ए बेटी। वक्त कैसा भी हो हंस हंस के गुजारा करना। मक्ता सुने नसीब भाई कि चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब। आए हाय हाय हाय। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, क्या अच्छा है। चापलूसी की सिफत, हलचल भाई, चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब। मुझको आता नहीं सवेगों से तारा करना। अरे वाह 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 वाह। अरे हाफिज मिलाप साहब, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं भाई आज। ये रजब ही है ना। कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। हाफिज मिलाप साहब ने गुलपोशी की है, सनद है। क्या कहना है, गजब भाई, आप भी गजब है। कोई भी गम हो मोहब्बत में गवारा करना। तुम किसी हाल में हमसे न किनारा करना। अजमल खान मुन्नू साहब, चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब। मुझको आता नहीं ज़बे को सितारा करना। बस एक मतलब एक शेर सलमान परवेज साहब के हवाले से। हलीम
रजब भाई देखिए गजब। ये सरप्रस्ती फरमाने हकीम जी कह रहे हैं, मक्ता फिर से पढ़ते हैं आप चापलूसी। नवाजिश। ये सनद है मेरे लिए कि तीसरी बार पढ़वाया जा रहा है कि चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब, मुझको आता नहीं जर्रे को सितारा करना। एक मतला, एक शेर, उसके बाद जहमत तमाम। देखिए ये कन्वीनर नोमान संजरी साहब ने गुलपोशी की है, बहुत शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, फारूक दिलकश नवाज रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, इनाम दिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने। सलीम भाई सुने, चापलूसी की सिफत मुझ में नहीं है रजब, मुझको आता नहीं जर्रे को सितारा करना। वाह भाई वाह वाह। एक मतला, एक शेर। बहुत शुक्रिया। आजाद साहिल साहब सुने आप। अता हो नवाजिश। एक मतला, एक शेर। डॉक्टर साहब आहा, हलीम भाई, सलमान भाई, बस एक मतला, एक शेर, उसके बाद एक शायर की हुजूर। मतला ये, भंवर है सामने साहिल नहीं है। क्या बात है भाई। जो शेर पढ़ने चल रहा हूं मैं, उस शेर को अखबार में कई बार हेडिंग लगी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। भंवर है सामने, सल्लू भाई, भंवर है सामने साहिल नहीं है, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। भंवर है सामने साहिल नहीं है, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। तुझे मैं चाँद कह देता यकीनन, तेरे चेहरे पे काला तिल नहीं। अरे वाह 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 वाह, वाह हरे रजब गजब, वाह भाई वाह। आज लग रहा है कि रजब भाई कुछ नहीं कुछ लेके आए, माजून हकीम फैसल वाला। बहुत शुक्रिया रज़ाक।